स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के गृह कौशल्य के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है उत्तम स्वास्थ्य, इसके सभी क्वेश्चन आंसर को करवाने वाला हूँ। अगर आप सभी को इसके क्वेश्चन आंसर को करने में समस्या आ रही है या कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो चलिए चलते हैं हम अभ्यास की तरफ। तो अभ्यास के अंदर आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न के अंदर आपको दिया गया सही विकल्प के सामने दिए गए गोल घेरे को काला कीजिए। तो यहाँ पर जो गोल घेरा दिया गया इसको काला करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, संतुलित आहार के विभिन्न पोषक तत्व हैं। तो बताइए संतुलित आहार के कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं। तो आपको पता है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये सभी क्या है, ये सभी संतुलित आहार में आते हैं। इसलिए इसके अंदर आपका उपयुक्त सभी में क्या करना है, आपको गोला लगा लेना है, मतलब इसके अंदर आपको इसको फिल कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कई ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एनीमिया हो गया या रेकेट्स हो गया या घेगा हो गया, तो ये सब गलत हैं। आपका अगर रतौंधी जो है ये बिल्कुल सही होगा। तो चलिए कॉपी पर पहले इसको हम लिखते हैं, उसके बाद इसके आगे के क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम क्या, पहला वाला बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बहुविकल्पीय प्रश्न। ओके, अब इसके अंदर देखो आपका फर्स्ट नंबर जो है इसके अंदर क्या आया है, फर्स्ट नंबर में उपयुक्त सभी आया है। तो आपको क्या लिखना है, उपयुक्त सभी इसके अंदर लिख लेना है। ठीक, क्या लिखोगे, उपयुक्त सभी। तो इसके अंदर आपको उपयुक्त सभी लिखना है। सेकंड नंबर में क्या आया है जल्दी बताइए, तो रतौंधी आया है। तो रतौंधी यहाँ पर आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, रतौंधी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, रतौंधी लिख दिया। ठीक है, अब चलो चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, जो देखते हैं क्या है और उसको भी हम करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब है आपको एक शब्दों में इसका जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, तो आपको साफ दिख रहा होगा बिल्कुल। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। आइए देखते हैं। तो दिया गया है लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता होना चाहिए लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। ठीक है, ये जो ऊपर एनीमिया आया था ये किस कमी से होता है, लौह तत्व की कमी से। ठीक, तो इसके अंदर एनीमिया आपको लिख देना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एनीमिया लिख दोगे। ठीक, तो यहाँ पर एनीमिया इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो इसके अंदर हमने क्या लिख दिया, एनीमिया लिख दिया। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसका क्या है पैचो, और उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। दिया गया है इसके अंदर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है। तो आपको पता है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमको संतुलित आहार की आवश्यकता है। ठीक है, संतुलित आहार मतलब जिसके अंदर सभी चीजें पाई जाएं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखना है, संतुलित आहार। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं संतुलित आहार। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसके अंदर आप ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से करेंगे। ठीक, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर थोड़ा सा आपको इससे बड़ा आंसर देना होता है। तो इसके अंदर दिया गया है लौह तत्व किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है, उनके नाम भी लिखना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको स्पष्ट तरीके से प्यारे बच्चों दिख सके सारी चीज़ें ना। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर का जो होगा उसके अंदर आपको क्या लिखना है, उसके अंदर लिखना है आपको पालक। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, पालक होता है आपका, सेब होता है, चुकंदर होता है। ठीक है, अनार होता है, खजूर होता है, गुड़ होता है। गुड़ किससे बनता है, गन्ने से। ठीक है, आदि। इन सबको खाने से क्या होगा, इन सबको खाने से लोह तत्व तो मिल जाता है। ठीक है, पता है आपको। चलिए अब देखते हैं इसके बाद सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है एनीमिया रोग के कोई दो लक्षण लिखिए। तो यहाँ पर आपको एनीमिया रोग के दो लक्षण यहाँ पर लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला लक्षण आप क्या लिखोगे, इसके अंदर का डालकर लिखते हैं। तो पहला लक्षण इसके अंदर लिख देना, शरीर में खून की कमी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, शरीर में खून की कमी। तो शरीर में खून की कमी है ना।
और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर लिख देना पैर में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाता है। ठीक, तो पैरों में सूजन, ये हो गया। ठीक है, अब चलिए चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर प्यार जो देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले। तो दिया गया दीर्घ प्रश्न, इसको बड़ा, इसका आपको बड़ा उत्तर देना है। ठीक है, दिया गया घेघा रोग के कारण, लक्षण एवं उपचार लिखिए। तो आपको तीन चीजें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसके उत्तर को मैंने लिख लिया है ताकि आपका समय ज़्यादा बेकार ना जाए, तो ध्यान से देखिए। तो इसके अंदर देखिए आपको लिखना है सबसे पहले, घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, किस कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। अब इसके लक्षण की बात करें तो गला फूल जाना। ठीक है, इसको आप कह सकते हो गल ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, इसलिए गला आपका फूल, यानी जिसके भी होगा उसका गला फूल जाएगा। ठीक, घेघा रोग होने पर। और दूसरा होता है शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाना। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। उपचार इसका क्या है, इसका उपचार है आयोडीन युक्त नमक खाएं। आपको जिसको भी हुआ रहेगा उसको क्या करना है, आयोडीन युक्त नमक खाना है। ठीक, आदि मतलब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दवा भी होती हैं। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद इसका उत्तर मैं बता दूंगा। दिया गया कुपोषण क्या है, इसके कारण लिखिए। तो कुपोषण क्या होता है, इसके कारण आपको बताने हैं। तो देखिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि। ठीक है, शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा मात्रा आवश्यकता से कम या ज़्यादा होने पर कुपोषण होता है। पता चला, शरीर में अगर पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तो कुपोषण होता है। ठीक है, अब इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे अल्प पोषण हो गया, अति पोषण हो गया, या भोज्य पदार्थों में मिलावट हो गया। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो गई, अस्वच्छता हो गया। ठीक है, जैसे साफ सफाई जिसको कहते हैं, अस्वच्छता हो गया, साफ सफाई ना रखना ही अस्वच्छता कहलाता है, या अशिक्षा हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर चेक कीजिए। इसके आगे के जितने भी चैप्टर हैं सबको मैंने कंप्लीट करवा दिया है, आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।